बहुत समय पहले की बात है। राज्य था सूर्य महल और उसके शासक थे राजा विक्रम सिंह। रानी का नाम था मालविका और उनके दो राजकुमार आर्यवीर और दिग्विजय। शुरुआत में राज्य सुखी था, लेकिन समय के साथ राजा और रानी सत्ता के लोभी बन गए। उन्होंने अपने बेटों को भी यही सिखाया कि राज करने का मतलब डर पैदा करना है। राजकुमार आर्यवीर बल और तलवार का दीवाना था। हर दिन किसी न किसी गांव में जाकर लोगों से जबरन कर वसूलता और अगर कोई विरोध करता तो उसे कोड़ी मारे जाते। वहीं दिग्विजय अपने भाई से भी एक कदम आगे था। उसे खेल समझ आता था दूसरों को नीचा दिखाना। वो किसानों की उपज लूट लेता और महिलाओं को महल में नाचने के लिए मजबूर करता। राजा और रानी सब जानते थे, पर आंखें मूंदे बैठे थे। उनके लिए बस एक ही बात मायने रखती थी, शक्ति और डर। लेकिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। नाम था महात्मा चिरंजीव। वो जंगलों से आया था और उसके पास थी एक रहस्यमयी पुस्तक जिसे धर्म ग्रंथ कालवाणी कहा जाता था। उसने देखा कि प्रजा त्रस्त है, भूख, भय और पीड़ा हर ओर फैली है। महात्मा ने गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना शुरू किया कि राजा का काम रक्षा करना है, शोषण नहीं। अगर तुम सब एक साथ खड़े हो जाओगे तो तानाशाह भी कांप उठेगा। धीरे धीरे एक आंदोलन खड़ा हुआ। एक रात जब महल में एक बड़ा जलसा चल रहा था और राजकुमार शराब और नाच में डूबे थे, हजारों ग्रामीणों ने महल को घेर लिया। महात्मा चिरंजीव सबसे आगे थे। राजा विक्रम सिंह, अब प्रजा न्याय मांगती है, तुम्हें जवाब देना होगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, लेकिन सैनिक भी अब थक चुके थे इस अन्याय से। उन्होंने तलवारें फेंक दी और कहा, अब और नहीं। राजा, रानी और दोनों राजकुमारों को गिरफ्तार किया गया और फिर जनता के सामने एक विशेष दरबार लगाया गया। महात्मा ने कहा, जिसने प्रजा का खून चूसा, अब उसे प्रजा के सामने उत्तर देना होगा। राजा ने सिर झुका लिया। रानी ने रोते हुए माफी मांगी, पर दोनों राजकुमारों को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। सजा सुनाई गई। राजा और रानी को जंगल में निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्हें आम जीवन बिताना था। दोनों राजकुमारों को जनता की सेवा में लगाया गया, लेकिन बिना किसी राजसी सम्मान के, नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में। अंतिम दृश्य। कुछ वर्षों बाद राज्य फिर से फूलने फलने लगा। नई व्यवस्था में जनता ही शक्ति बनी और एक नया राजा चुना गया, प्रजा द्वारा, प्रजा के लिए। और वो पुराना महल, वो बना एक ज्ञानशाला, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि राजा वो ही जो न्याय करे, और अगर अन्याय करे तो जनता को उठ खड़ा होना चाहिए।